समापतित प्रभु नाही त्रिभुवने दंते त्रण धरी गोरा डाके तुम्हारा कृपा करी ऐसो आमार हृदय मंदिरे यदि दया न करिबे पतित देखिया पतित पावन नामा किसर लागिया पड़े छी भव तूफाने नाही कनिस्तारा श्री चरण तरणी दाने दासे कर पारा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनुदास प्रार्थना करय सदा नरोत्तम दासा गौरांग करुणाकर दीनहीन जाने समपतित प्रभु नाही त्रिभुवने प्रभु नाही त्रिभुवने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Premanande, Jai Vishnupad Paramhans Prabhupada Stotro Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru save the whole world. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, Jai Vishnupad Paramhans Prabhupada Stotro Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा गोविंद जी की, श्री श्री गौर निताय की, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की, कुर्म क्षेत्र की, गौरांग महाप्रभु की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitansha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vaevacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namah Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Riti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. हरे कृष्णा जी से रिक्वेस्ट है आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोल के रखिए और जो प्यार को यूज करने वाले हैं वो शेयर किए तो आप पीछे रिपीट करने के लिए उसको खोल सकते हैं. 3 फाइल अभी मैं पहला शेयर कर रहा हूँ फिर जैसे हो जाएगा दूसरा फिर प्यार की पूरी लिस्ट जो ये वासुदेव मित्र की कहानी का. थैंक यू. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम यहाँ पर हैं इस सुंदर धाम में, और सब भक्तों का संग है, और भक्तों के संग में हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो एक बार परम पूजनीय भक्ति रसामृत महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि जो हम साथ ये यात्रा पे आते हैं और श्रवण कीर्तन करते हैं, तो एक प्रकार ये उपवास है। उपवास है फेस्टिंग के साथ। फेस्टिंग है। उपवास का मतलब क्या होता है? उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। तो हम धाम में अगर आए और श्रवण ना करें तो फिर हम भगवान के निकट नहीं रहते। तो इसलिए जब धाम में आए हैं तो मुख्य धाम कैसे बनता है? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े संत जन आते हैं और भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, तभी धाम में आते ही प्रभुपाद कहते हैं धाम वहाँ स्थान है जहाँ कृष्णा भावनामृत होना बड़ा स्वाभाविक है। क्योंकि यहाँ पे निरंतर भगवान का श्रवण कीर्तन चलता रहता है। ये पंखा बंदी कर दें प्लीज। तो ये बहुत सुंदर कथा प्रभु जी ने बताई कुर्म ब्राह्मण की, और बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी, और भी एक सुंदर लीला की थी। उससे पहले आपने देखा होगा चैतन्य चरितामृत में जब भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी नया अध्याय शुरू करते हैं तो उस अध्याय की समरी एक संस्कृत के श्लोक में देते हैं, तो उसका हम उच्चारण करेंगे। ये 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, आपके ग्रुप में आ गया होगा। धन्यम तम नौमि चैतन्यम वासुदेवं दयाद्रधि नष्ट कुष्टम रूप पुष्टम भक्ति तुष्टम चकारया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव नामक ब्राह्मण पर अत्यंत कृपालु होकर उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया। उन्होंने उसे भक्ति से संतुष्ट एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित कर दिया। मैं उन महान महिमावान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यम तम नौमि चैतन्यम, उस महिमामान श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों? वासुदेवम दयाद्रधि, उन्होंने वासुदेव पर बहुत कृपा की। कैसे कृपा की? 3 तरीके से कृपा की। नष्ट कुष्ठम, उनका कुष्ठ रोग दूर किया। रूप पुष्टम, उनको सुंदर रूप दे दिया। भक्ति तुष्टम, उनकी भक्ति को तुष्ट कर दिया। इसलिए उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और हम देखेंगे कि इस लीला से चैतन्य महाप्रभु का एक और नाम भी पड़ेगा। अब आप लोगों ने इस लीला सुनी और आप उससे बिल्कुल लंच के बाद था, तो बहुत ही सुंदर तरीके से कृष्ण प्रिया प्रभु जी ने आपको जागृत रखा। बहुत संघर्ष हुआ, आपने बहुत मेहनत की। अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, दिस इज लास्ट कॉल, उठा दीजिए। अब आप वो भी शेयर कर दिया है नेक्स्ट आपको। हाँ, तो इसकी इसी अध्याय की श्लोक संख्या प्रयास संख्या 152 है। तो ये हर चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत का ये ट्रेंड है कि चैप्टर के अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी और वृंदावन ठाकुर जी आशीर्वाद देते हैं, श्रुति फल भी देते हैं। तो आपने कुर्म ब्राह्मण की कथा सुनी, आप वासुदेव ब्राह्मण की कथा सुनेंगे, इसका क्या लाभ होगा अगर आप जाग कर श्रद्धा से सुनेंगे। कैसे है? श्रद्धा करी ए लीला ये करे श्रवण, श्रद्धा करी ए लीला जय करे श्रवण, अच्छी राते मिलिए तार चैतन्य चरण, अच्छी राते मिलिए तारे चैतन्य चरण। धन्यवाद। जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनेगा उसको तुरंत ही उनके चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। बस श्रद्धा से सुनना है, तो श्रद्धा से सुनने के लिए थोड़ा जागना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। तो आज जाते हैं प्रयास संख्या 136 में आते हैं। तो वसुदेव चैतन्य महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण से मिले, कुर्म ब्राह्मण को बहुत सुंदर शिक्षा दी और बोला जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हरि नाम लो।
और बोला अगर ऐसा करोगे तो आपके घरेलू जीवन की समस्याएं आपकी भक्ति में बाधा नहीं पड़ेंगे और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आप मेरे साथ में रहोगे। और चैतन्य महाप्रभु चले गए। और आप सोचिए आपके घर में स्वयं भगवान आ जाएं, चैतन्य महाप्रभु, आपकी इच्छा होगी वो छोड़ के जाएं? आपको मालूम है ये भगवान है और बिल्कुल इतने सुंदर हैं दिखने में, और जा रहे हैं। फिर भी कुर्म ब्राह्मण पीछे पीछे गया उनको छोड़ने के लिए, काफ़ी दूर रास्ते तक गया। फिर महाप्रभु ने उनको भेजा, जाइए मेरे आदेशों का पालन कीजिए। इधर उसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में एक और ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वासुदेव। ये वासुदेव बहुत अच्छा ब्राह्मण था। वासुदेव नाम एक द्विज महाशया, वासुदेव नाम एक द्विज महाशया, सर्वांगे गलित कुष्ठ ताते कीड़ा माया। वासुदेव नाम का एक अन्य ब्राह्मण था जो एक महान व्यक्ति था किंतु कौड़ से पीड़ित था। उसका शरीर जीवित कीड़ों से भरा था। अब सोचिए, महान व्यक्ति था लेकिन कौड़ से पीड़ित था। और कैसा कौड़ था? शरीर में कीड़े पड़ गए थे। कोई किसी को श्राप देता है, बोले तेरे शरीर में कीड़े पड़ जाए ना, बोलते हैं हम, लेकिन कैसा सुना नहीं है कि कौड़ का रोग इतना बढ़ गया कि वास्तव में शरीर में कीड़े पड़ गए। और वो क्या करते थे? अंग है ते जय कीड़ा खसिया पड़ाया, उठाया सही कीड़ा राखे से उठाया। यद्यपि वासुदेव कौड़ से पीड़ित था किंतु ज्ञानी था। जो ही उसके शरीर से कोई कीड़ा गिर पड़ता वह उसे उठाकर पुनः उसी स्थान में रख देता। माय गॉड, आप सोचिए किसी को इतनी भयंकर बीमारी हो, वो कीड़े के बारे में सोचेगा कि अपने बारे में सोचेगा? हमेशा उसको तो कौड़ का रोग था, बुरा न माने, हमारे शरीर में छोटा सा रोग हो जाता है, हम कितने सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। और ये जो वासुदेव था, पूरे गांव ने इसका बहिष्कार किया हुआ था। इसके शरीर से इतनी बदबू आती थी, कोई इसके निकट नहीं आना चाहता था। इसको इतना दुर्भाग्यशाली माना जाता कि इसके दर्शन करेंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा। वो एक दिशा में जाता, लोग दूसरे दिशा में चले जाते थे। तो पूरे गांव वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और शरीर में इतनी पीड़ा है, फिर भी वो क्या है? उसकी कंपैशन, उसकी करुणा देखो। और वो ज्ञानी था, ऐसी अवस्था में भी वो क्या करता रहता? गौरांगा 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 गौरांगा। क्या शिक्षा मिलती है इससे? अगर हर परिस्थिति में हम भगवान को याद रखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। कथंचन स्मरेत यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत विस्मरेत विपदम स्यात् श्री चैतन्य नमामिताम। चैतन्य कृष्णदास कबीरदास जी बताते हैं आदि लीला के 13वें अध्याय में कि जिसके स्मरण मात्र से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाए और जिसके विस्मरण मात्र से उल्टा हो जाएगा, आसान से आसान काम भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम सब का जीवन उथल पुथल से भरा रहता है। यहाँ वसुदेव के शरीर में कष्ट है, चलो शरीर में कष्ट है, हमारे शरीर में कोई कष्ट हो, लेकिन हमारे सारे लोग पूछने आ रहे हैं कैसे हैं प्रभु जी, कैसे हैं माता जी, आप बीमार हो गए, तो बड़ा अच्छा लगता है हमें ना कि पूछने तो आ रहा है। हम बीमार हों, कोई पूछने आए तो कितना बुरा लगता है। और हम बीमार हों और कोई हमें देख कर उधर मुड़ मोड़ ले, छी इसकी शक्ल नहीं देखें तो कैसा लगेगा। अच्छा बीमार ना हो, सही भी हो, कोई हमें सही से हरे कृष्णा ना बोले, कैसा लगता है? हमारा जब खराब हो जाता है कि हमारी इंसल्ट हो गई, कोई हमें पहचान नहीं रहा, या कोई हमें सही ढंग से आदर ना दे, जितना हम सोचते हैं इतना आदर मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, तो हम कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ देखिए वासुदेव की हालत सोचिए, शरीर में रोग, उसके अंदर कीड़े भरे हुए, कितनी उनको पीड़ा होती होगी। हम एक चींटी काटे कितनी पीड़ा होती है, एक मच्छर से हम इतने परेशान हो जाते हैं, शरीर के अंदर घुसा हुआ है, कितने जख्म बन गए होंगे आप सोचिए। और ऐसी स्थिति में गाँव वालों ने कोई पूछने नहीं आ रहा प्रभु कुछ चाहिए आपको, प्रसाद चाहिए या कुछ चाहिए, कहीं डॉक्टर के पास ले जाएं, कोई नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो भागवतम में वर्णन आता है
कि भगवान के श्रवण कीर्तन में, भक्ति में इतनी शक्ति है। ये एक सुधा है। सुधा जानते हैं? ये एक शराब है, ये एक नशा है। इस नशे को ले लेंगे तो सांसारिक नशे से ऊपर उठ जाएंगे। इस दुनिया में लोग नशा क्यों करते हैं? दुखों को भुलाने के लिए, है ना। क्या है कि दो लोग बैठे तो गम भूल गए, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा और पिए जाऊंगा। तो गम को भुलाने के लिए लोग पीते हैं। लेकिन ये अगर हम, ये जो डिवाइन वाइन है, जो भक्ति का अमृत है, इसको हम हमेशा पान कर सकते हैं। इसका पान करेंगे तो हम इस संसार के उतार चढ़ाव से कभी भी नहीं घबराएंगे। पूरा समाज वसुदेव के विपरीत है, कोई उसको चाहता नहीं है, लेकिन वासुदेव को कोई क्षोभ नहीं हो रहा, कोई डिप्रेशन नहीं हो रहा, कोई परेशानी नहीं हो रही कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे पास कोई आ नहीं रहा। तो ये शक्ति है भगवान के नाम की, भगवान के श्रवण कीर्तन की। इसी ढंग से हम देखते हैं परीक्षित महाराज भी ना 7 दिन लगे थे मृत्यु के लिए, कितने अटेंटिव होकर भागवतम सुन रहे थे। उनको चिंता ही नहीं थी कि मैं मरने वाला हूँ, हमें मालूम हो जाए कोई ऐसी बीमारी, कितना परेशान हो जाएंगे। क्यों? तो उसको फिर उन्होंने पूछा, जो मृत्युपरायण व्यक्ति, उसको क्या करना चाहिए? तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया? तस्माद एकेन मनसा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य श्रोतव्य कीर्तव्यम चिता भयम। एकेन मनसा, एक मन के साथ हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए, तभी हर प्रकार के भय से हमारी मुक्ति होगी। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है या चैतन्य चरितामृत है, ये लाइव केसेस हैं। ये केवल फिक्शनल स्टोरीज नहीं हैं, काल्पनिक कथाएं नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कब तक नहीं बच सकते, ये तो बहुत ऊंचा केस है, हमारा स्टैंडर्ड इतना नहीं है। नहीं, इसके लिए हमें एस्पायर करना है। और हम देखते हैं, अच्छा वासुदेव को इतनी पीड़ा भी है, पीड़ा के साथ साथ कंपैशन देखिए। चलो अपनी पीड़ा मैं चुपचाप सह लूँगा। एक कीड़े के ऊपर भी कंपैशन कर रहे हैं, कीड़ा नीचे गिर रहा है, उसको वापस जा रहे हैं कि इसका क्या दोष है, इसका तो यही खुराक है, इसको तो खुराक मिलनी चाहिए। कोई कर सकता है ऐसा? तो इतनी पीड़ा में इतना विशाल हृदय कैसे हो गया? हम तो इस संसार में, वैसे ही आजकल सेल्फी का ज़माना है, सब लोग इतने सेल्फी क्यों, सेल्फ कॉन्शियस से सेल्फी शब्द आया है ना। सेल्फी लोग क्यों प्रेफर करते हैं? हाँ, सेल्फी में सबसे, बाकी बैकग्राउंड जो होगा, बाकी सब बैकग्राउंड में, मैं फ्रंट में ये सेल्फी है। हमारा पूरा जीवन यही है कि मैं फ्रंट में, कृष्ण भी बैकग्राउंड, मैं फ्रंट में। हर कोई अपने आप को फ्रंट में रखना चाहता है, सेल्फी, है ना। हम इतने सेल्फ कॉन्शियस हैं, और जिसकी थोड़ी सी बीमारी हो जाए वो कितना सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा, और जिसको ऐसी रोग है वो कितना सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो कीड़े के बारे में सोच रहे हैं। क्या चेतना है, इतनी विशाल चेतना कैसे हो गई? संभव है क्या? कैसे हो गई इतनी विशाल चेतना? क्या आइडिया आपका? इतना बड़ा हृदय कैसे हो गया कि ऐसे दुख में, परिस्थिति में भी अपने बारे में नहीं सोचे, ध्यान ही नहीं जा रहा अपने बारे में। भगवान का भजन कर रहे हैं हमारी चेतना में। हाँ, ये हमको मालूम था वो शरीर नहीं आत्मा है। वेरी गुड। तो हमारी चेतना में जो भी विकास होता है, हम प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारी चेतना में विकास के लिए है। तो हमारी चेतना में जो भी विकास होगा वो होगा गुरु कृष्ण की कृपा से। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में सर्कल ऑफ लव बोलते हैं, सर्कल ऑफ लव। शुरू शुरू में बच्चा केवल अपने आप को प्रेम करता है ना। हम देखिए छोटा बच्चा होता है, कुछ भी हो तो खुद खा लेता है। घर में दूसरा बच्चा हो जाता है तो वो पहले वाला बच्चा इनसिक्योर हो जाता है, देखते ना, उसको अटेंशन चाहिए होता है। बोले अब मेरे को अटेंशन कम मिलेगा, उसको ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। दो बच्चों में लड़ाई झगड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वो उस बच्चे से शेयर करना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे उसका सर्कल ऑफ लव बढ़ता जाता है। तो इसी के लिए भक्ति में आने के बाद हमारा सर्कल ऑफ लव बहुत विशाल हो जाना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम, हम सब गुरु भाई गुरु बहन हैं, हम सब गॉड ब्रदर्स हैं, भगवान के ही संतान हैं। बहुत बड़ा सर्कल ऑफ लव कब होगा? जब हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे। तो इसको लिए प्रयास करेंगे तो गुरु और कृष्ण की कृपा से हमारा ये जो चेतना का विकास होता रहेगा। जितना चेतना का विकास होगा हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के लाभ के बारे में सोचेंगे, अन्यथा हम अपने बारे में ही सोचते रहेंगे। अच्छा ये बताइए, जितना हम अपने बारे में सोचते हैं उतना हम सुखी रहते हैं कि दुखी रहते हैं? फिर भी हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं।
वसुदेव को इतना बड़ा रोग था, अपने बारे में सोच ही नहीं रहा था, इतना आनंद में था। लोग सोचते थे दुर्भाग्यशाली है, वो बहुत सौभाग्यशाली था। तो इसीलिए ये पहला शिक्षा हमें मिलता है कि भगवान के नाम और कीर्तन में इतनी शक्ति है कि हम बड़े से बड़े कष्ट का सामना कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। और फिर भी वो बड़ा शांत था। और भगवान तो असीमित हैं, अगर भगवान के विषय में अपना ध्यान लगाएंगे तो हमारा हृदय भी असीमित हो जाएगा। अपने बारे में सोचेंगे हमारा साइज कितना है बाल के अगर भगा 10,000 वैसा, तो हमारा हृदय और छोटा हो जाएगा। तो अब हमारे ऊपर है अपने हृदय को छोटा करना है, बड़ा करना है। इसीलिए ये जो आंदोलन है इसको बोलते हैं क्या करना है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो इसलिए हमारा जो अटेंशन है अपनी तरफ ना देके हम दूसरों की तरफ दें। तो जब ऐसा हुआ तो कीड़ा कीता था उसको लाल के डाल देते थे वापस। ओके। फिर राती ते सुनी लाते हो गोसाई रागमान, देखी बारे आइला प्रभाते कुर्मेरा भवान। एक रात को वासुदेव ने महाप्रभु के आगमन की बात सुनी और प्रातः होते ही कुर्म के घर महाप्रभु का दर्शन करने आया। ओके। इस आगे मैं पढ़ूँ, मुझे ध्यान आ गया कि हमारे जीवन ये तो हमने देखा वासुदेव इतना कंपैशनेट था, इतनी पीड़ा होते हुए भी अपने बारे में नहीं सोच रहा। हम देखते हैं परम शिला प्रभुपाद जी के जीवन में, प्रभुपाद जी भी अंतिम दशा में डॉक्टर उनसे मिलने आया। प्रभुपाद ने डॉक्टर से क्या पूछा, हाउ आर यू। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। हमारे गुरु महाराज प्रभु जी बताएंगे कि परम पूज्य गोपाल स्वामी महाराज जी को इतनी तकलीफें रहती थी, महाराज अपने बारे में बताते ही नहीं थे कुछ। अंतिम में जब वो ब्यूरो मीटिंग के लिए देहरादून में जा भी रहे थे तो महाराज बोले थे नहीं मैं होस्ट हूँ, मैंने जाना ही जाना है, अपने कष्टों के बारे में नहीं सोच रहे थे। एक बार मैं याद है कि हम संकीर्तन अवार्ड्स बांट रहे थे, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज भी थे और गुरु महाराज भी थे और मैं साथ में खड़ा था। और उन दिनों में महाराज के पीठ में बहुत दर्द होता था और अचानक महाराज ने बैठे इतनी जोर से उनको महाराज को पीड़ा हुई, मैं देख पा रहा था महाराज ने तुरंत रोक लिया और पूरा खड़े रहने कि महाराज आप जा सकते हैं। आपने कहते नहीं मैं पूरा करके जाऊँगा, पूरा अवार्ड्स बांट के फिर गए। तो ऐसा नहीं है कि हमें सोचिए चीज़ें असंभव हैं। तो जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, तो उनकी कृपा से हमारी चेतना में विकास होता है। ओके। तो वासुदेव महाप्रभु से मिलने कुर्म ब्राह्मण के घर गए और फिर प्रभु रगमन कुर्म मुखे ते शोनिया, घूमिते पड़िला दुखे मूर्छित हैया। जब है कोड़ी वासुदेव कुर्म के घर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गया तो उसे बताया गया कि महाप्रभु वहाँ से पहले ही जा चुके हैं। इस पर वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। बस एक ही उनके आश्रय थे और कोई आश्रय नहीं था, इस उन्हीं पर निर्भर थे, रात दिन उन्हीं का स्मरण करते थे। बोला पहली बारी शायद दर्शन हो जाएंगे, इतनी उम्मीदों के साथ आए थे। बोले वो तो चले गए, कैसा लगा होगा उनको, बिल्कुल मूर्छित हो गए। और मूर्छित होकर फिर क्या किया, अनेक प्रकार विलाप करी ते लागीला, से क्षण आसे प्रभु तारे आलिंगीला। जब कोड़ी ब्राह्मण वासुदेव महाप्रभु का दर्शन ना कर सकने के कारण विलाप कर रहा था तो महाप्रभु तुरंत उस स्थान को लौट आए और उसका आलिंगन कर लिया। जय। तो देखिए, तो ये इस भाव से हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान जरूर आएंगे, है ना। कितना डेस्परेट होंगे वासुदेव कि उनको भगवान चाहिए ही चाहिए। मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। कैसे पुकारा होगा गौरांग महाप्रभु को उन्होंने, गौरांगा, बिल्कुल ऐसे हृदय की गहराइयों से पुकारिए कि आप महाप्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, महाप्रभु चले गए, कैसा लगा होगा। कुछ कल्पना करके देखिए और भगवान को पुकारने का प्रयास करते हैं। भगवान हृदय की पुकार जरूर सुनते हैं। इसी ढंग से एक बार प्रभुपाद जी
मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, है ना, बहुत पहले, कई बार ये पास्ट टाइम सुना होगा आपने। प्रभुपाद के हाथ में ड्राई बेड थी और एक साथ में एक तालाब था, उसमें कई बतखें थी। तो प्रभुपाद टुकड़े डाल रहे थे, लेकिन शिष्यों ने देखा प्रभुपाद एक ही बतख को ज़्यादा टुकड़े डाल रहे हैं। प्रभु बोला प्रभुपाद बाकी बतखें भी उनको क्यों नहीं डाल रहे? प्रभु बोला शी इज़ क्वैकिंग द मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा क्वैक क्वैक कर रही है, तो जो सबसे ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं उसको मिलेगा। फिर पापा ने बताया जो सबसे ज़्यादा रो रो को भगवान को पुकारेगा, हृदय से पुकारेगा, भगवान उसकी सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वासुदेव क्यों भगवान को पुकार सका? क्योंकि भगवान ही उसके एकमात्र आश्रय थे। हम लोग क्यों नहीं भगवान को पुकार सकते? हमारे मल्टीपल आश्रय हैं, हमारे भगवान एकमात्र आश्रय नहीं है। हमारे अपने अपने जुगाड़ हैं, उन जुगाड़ों में ज़्यादा हमें विश्वास है ना। सबसे बड़ा जुगाड़ हमारा गूगल है, गूगल पे सबसे ज़्यादा विश्वास है, स्मार्टफोन, उस पर आश्रित रहते हैं। तो फिर जब हरि नाम का जप करते हैं खाली फॉर्मेलिटी होती है, जब निपटा दें 16 माला फटाफट ना, ये इससे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? प्रभा उदाहरण देते हैं ना कि लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर द मदर। वासुदेव की जो चिल्लाहट थी, क्राई थी, जेन्युइन थी, वास्तव में भगवान को चाहते थे। अगर कोई छोटा बच्चा, माता जी लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा, छोटा बच्चा नकल ऐसे कर रहा है कि माँ का अटेंशन चाहता है, रो रहा है, तो माँ भी कहती है आ रही हूँ, वो भी नहीं आती, हाँ चलता रहता है। अचानक उसको करंट लगता है, वाह जोर से रोता है, माँ सब कुछ छोड़ के आती है। तो इसी ढंग से हम भक्ति में आए हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। व्यवसात्मिका बुद्धि का मतलब है कि एकमात्र आश्रय कृष्ण है। बहुशाखा ये अनंतश्च, जो हमारे बहुत शेल्टर हो जाते हैं, मतलब कि हमारी बुद्धि दूषित हो गई है, तरह तरह के हमारे शेल्टर हैं। तो इसीलिए ये जो साधु संघ हम करते हैं, भक्तों का संघ करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन श्रवण कर रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम व्यवसात्मिका बुद्धि हो जाए, हमारे जीवन के एकमात्र आश्रय हो। तो जितना जितना हम देखते हैं श्रवण कीर्तन करते करते प्रोग्रेस होती है, तो इसी प्रोग्रेस में लगे रहना है। तो भगवान उनकी पुकार सुनकर आए और भगवान ने क्या किया? उसी क्षण आलिंगन कर लिया। भगवान ने कहा बदबू आ रही है, अरे यार आपने पुकारा था क्या मुझे? यार ये पहले फोटो भेजनी चाहिए थी, ऐसे यार क्यों पुकारा? आपने पुकारा था। कोई दिखेगा उसको ऐसे? आप सोचिए, इस व्यक्ति, आपके सामने ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके शरीर से बदबू हो रहे हो, पस निकल रही हो, खून निकल रहा हो, कोढ़ का रोग हो, ऐसे दिखने में, हम उसको देखना चाहेंगे? भगवान ने आलिंगन कर लिया। इससे क्या सीखते हैं? कि भगवान बाहरी सुंदरता को नहीं देखते, भगवान हृदय की सुंदरता को देखते हैं। और हम लोग भक्तों को बाहरी रूप से देखकर जज करते हैं। और खासकर कोई भक्त बहुत दीन हो, हीन हो, भौतिक दृष्टि से बड़ा आगे बढ़ा लिखा ना हो, उसको तो हम पहचानते ही नहीं, वो तो नज़र में नहीं आएगा, वो तो नोटिस में नहीं आता। किसी के पास कुछ पदवी है, कुछ रोब है, कुछ पावर है, हाँ प्रभु जी माता जी, उसको हमें रिकग्नाइज करते हैं। किसी के पास कुछ है नहीं, वो उसको कोई परवाह ही नहीं करते, लेकिन भगवान परवाह करते हैं। कितने ऐसे पास टाइम्स हैं जहाँ आपने देखा कि भगवान ने जो भक्त बिल्कुल ज़्यादा फ्रंट में नहीं है, लेकिन भगवान ने उनको रिकग्नाइज किया। भोला बच्चा श्रीधर, सुदामा विप्र, और विदुर जी, शबरी, गिलहरी, हैं कौन? दुखी, यस। तो ये जो हमारा आंदोलन है अपने हृदय को सुंदर बनाने के लिए, कृष्णा भावना भावित होना, वास्तव में अपने भावों को कृष्ण में आकर कृष्ण के ऊपर रखना है ना। हमारे मंदिर में रुक्मणी माता जी आई थी, अनुत्तमा प्रभु की भार्या जो हैं, तो बता रही थी जब वो उनकी दीक्षा हुई थी, या 16 या 17 साल की थी और बहुत सुंदर थी। तो प्रभु ने जब उनको फीडबैक देने को देखा और प्रभा की आंखें बड़ी हो गई, ओह यू आर सो ब्यूटीफुल, तो वो शर्मा गई। तो फिर बोला नाउ यू हैव टू बिकम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। तो रुक्मिणी माता ने बोला कि प्रभुपा की ये स्टेटमेंट है, मेरी लाइफ का मिशन बन गया है कि मुझे अपने हृदय को सुंदर बनाना है। तो हम सब भी यहाँ पर आए हैं भगवान की दृष्टि में सुंदर बनने के लिए। हमारा मनुष्य जीवन सफल है अगर भगवान हमें पहचान जाए। परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, बोले अगर पूरी दुनिया मुझे वाह करे और भगवान ना पहचाने, ऐसी वाह का क्या फायदा। और पूरी दुनिया मुझ पर थूक दे
लेकिन भगवान मुझे पहचानने ऐसे थूकने से क्या फर्क पड़ता है। तो क्या होना चाहिए, हम ज़्यादातर हमारा इंटेंशन रहता है कि हमारा पब्लिक इमेज अच्छा रहे। बहुत मुश्किल है इससे ऊपर उठना। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कितने लाइक्स हो रहे हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और कॉम्प्लिकेट हो गया, पहले तो नहीं था, और कॉम्प्लिकेट हो गया। अब तो इतना आपका कितनी फॉलोइंग, क्या लाइक्स, हर एक छोटे छोटे बच्चे के अपने चैनल्स हैं यूट्यूबर बने हुए हैं हर कोई, सर कोई। तो ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भगवान हमें कैसे पहचानेंगे, वो आगे चर्चा आएगी, भगवान हमें कैसे रिकग्नाइज करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर तुरंत उनको आलिंगन कर लिया, कुछ नहीं देखा कि क्या है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें अपने हृदय को सुंदर बनाना है और भक्तों को बाहरी दृष्टिकोण से नहीं पहचानना। भक्तों को कभी बाहरी दृष्टिकोण से नहीं पहचानना। इसी लीला का वर्णन अंत्य लीला के 4थे अध्याय में, जब एक बार और एक भक्त के साथ महाप्रभु ने ऐसा किया था, जिसके शरीर में घाव थे, महाप्रभु ने उसका आलिंगन करते थे। सनातन गोस्वामी कई बार आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी दूर भागते थे, जबरदस्ती पकड़ के उसको ले लेते थे। तो सनातन गोस्वामी ने बोला, आप क्यों करते हैं ऐसा? तो बोले, आपके शरीर से जो पस निकलता है वो चाशुमा है, उससे मुझे सुगंध आती है। वो कपूर, अगरूर और चंदन और मस्कस्तूरी, इन चारों को मिलाएंगे चातुषा, ऐसी स्मेल है। क्या क्या उसमें? कपूर है, चंदन है, कस्तूरी है और अगरू है। आप बताओ, किसी की पस निकल रही है, महाप्रभु मुझे ऐसा लग रहा है। और महाप्रभु कह रहे हैं जैसे माँ अपने बच्चे का मलमूत्र साफ करती है, माँ को ये नहीं लगता मलमूत्र है, माँ को लगता है सुगंध आ रही है, क्या बच्चा मेरे को, बच्चे को स्वच्छ कर रही हूँ। तो इसलिए तब हरिदास ठाकुर जी ने इस लीला का स्मरण किया था कि आपने वासुदेव के साथ भी ऐसा किया था। और फिर बोला, महाप्रभु ने फिर उत्तर दिया कि जो वैष्णव का शरीर होता है वो भौतिक नहीं होता, वैष्णव का शरीर दिव्य होता है। तो इसलिए वैष्णव को कभी भी बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हम वैष्णव को नापते हैं, कितने इंच के वैष्णव हैं, है ना, क्या पोस्ट है, क्या पावर है, कितने साल हो गए, ब्राह्मण दीक्षित है कि नहीं, दीक्षित है कि नहीं, नहीं, इसी ढंग से नहीं। तो इसलिए इससे बचना है, ये हमारे अपराध करने का कारण बनता है। फिर प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूर गेले, आनंद सहित अंग सुंदर हईले। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया तो उसका कोढ़ तथा उसका कष्ट एक साथ दूर भाग गए। हरि बोल। वासुदेव का शरीर अत्यंत सुंदर हो गया, जिससे उसे परम सुख प्राप्त हुआ। क्या बात है, महाप्रभु की जय। अब देखिए, महाप्रभु ने जैसे स्पर्श किया, उनका सारा कुष्ठ रोग भी दूर हो गया और वो बहुत सुंदर हो गए। तो अब जब ऐसा हुआ तो कैसा लगा होगा वासुदेव को? हमारा कोई बहुत ही क्रोनिक रोग हो, अरे होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी सब कर लिया, फर्क नहीं पड़ रहा, और अचानक कोई आए, हमारा आलिंगन करे और ठीक हो गया। अरे वो वाह वाह, हम तो नाचना शुरू कर देंगे। एक आती है कैसी अम्मा भी हैं, है ना, हगिंग अम्मा हैं, हाँ हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। वो पूरी रात को लाइन लगती है उसके बाद, उसके लिए नंबर कटवाना पड़ता है। वो क्या करती है, केवल हग करती है बस। तो बड़े बड़े IAS ऑफिसर वगैरह जाते हैं उसके पास, केवल हग करती है और बोलती है आपकी सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो लोग ऐसे मूर्ख हैं। तो लेकिन महाप्रभु ने सच्ची में किया, तो उस वासुदेव को कैसा लगा होगा? हमारे साथ हो जाए, हम तो करें कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, सबको जाके बताएंगे हम। लेकिन वासुदेव का रिस्पॉन्स देखिए क्या करना। प्रभुर कृपा देखी तार विस्मय है माना, श्लोक पढ़ी पाए धरी कर ये स्तवाना। वह ब्राह्मण वासुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कृपा देखकर चकित था और वह महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करके श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक सुनाने लगा। क्वाहम दरिद्र पापिन्व क्वा कृष्णा श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। उसने कहा, मैं कौन हूँ, एक पापी दरिद्र ब्रह्म बंधु, और कृष्ण कौन है, 6 ऐश्वर्य युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। फिर भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से भरकर मेरा आलिंगन किया।
ये श्रीमद् भागवतम से 81वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक है। जब सुदामा को भगवान ने आलिंगन किया तो सुदामा का ये रिस्पॉन्स है। तो जब हमें कहीं अपने गुरुजनों की कृपा मिलती है, भगवान की कृपा का हम अनुभव करते हैं, तो हम इनको गुणगान स्तुति किया और बताया कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। सुदामा कह रहे हैं कहाँ मैं दरिद्र ब्राह्मण, ब्राह्मण भी नहीं, ब्रह्म बंधु ब्राह्मण भी नहीं हूँ, और कहाँ जिनके वक्षस्थल पे लक्ष्मी निवास करती है वो मेरा आलिंगन कर रहे हैं, मेरी क्या योग्यता है। तो जब हमें कृपा प्राप्त होती है तो पहला जो विनम्रता का लक्षण होता है, बोले मेरी क्या योग्यता है, मैं इसको डिजर्व नहीं करता था, फिर भी मुझे प्राप्त हो गई। ओके, फिर वो क्या बोल रहे हैं, बहु स्तुति करी कहे सुन दया माया, जीवे एई गुण नाही तोमाते हाया, मोरे देखी मोर गंधे पलाय पामारा, तेना मोरे स्पर्श तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर। वासुदेव ब्राह्मण ने आगे कहा, हे दया में प्रभु, ऐसी कृपा सामान्य जीवों में संभव नहीं, ऐसी कृपा तो केवल आप में ही पाई जा सकती है। पापी व्यक्ति भी मुझे देखकर मेरे शरीर की दुर्गंध के कारण दूर चला जाता है, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का व्यवहार ऐसा स्वतंत्र होता है, कोई साधारण जीव ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरे को देखकर पापी से पापी दूर भाग जाता था और आपने मेरा आलिंगन कर लिया। आप स्वतंत्र हैं, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। ओके, फिर आप क्या कहते हैं, किंतु छिला भाल अधमहया, अब अहंकार मोर जन्म में बेआसिया, प्रभु कहे कभी तो मरना हबे अभिमाना, निरंतर कहा तुम्हें कृष्ण कृष्ण नामा, कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तारा, अचिराते कृष्ण तोमा करी बेन अंगीकारा। वासुदेव की चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई वासुदेव को? अभिमान आ जाएगा, मेरा देव तुल्य शरीर हो गया है, एक तो मेरा अहंकार आ जाएगा, और दूसरी बात ये, एक तो मेरा शरीर सुंदर हो गया, दूसरा पूरे गांव में खबर फैल जाएगी, क्या बात है यार, हम तो आपको कुछ समझते नहीं थे, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान ने आपका आलिंगन किया, बड़े अच्छे भक्त हैं आप तो, कितनी बात फैल जाएगी, तो मेरा तो अहंकार बढ़ जाएगा। तो मेरा अहंकार बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं भक्ति से नीचे गिर जाऊँगा। अहंकार हमारी भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। और देखिए वासुदेव जी हमें क्या सिखा रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं अजामिल के प्रसंग में, फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। हर भक्त को ये डर होना चाहिए कि मैं कहीं परिस्थिति से गिर ना जाऊं। प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे अपने शिष्यों से एक ही शिकायत है कि ये माया को बहुत लाइटली लेते हैं। चाहे हम कितने भी सीनियर हो जाएं, हमेशा ये डर बना रहना चाहिए कि मैं अपनी स्थिति से नीचे गिर ना जाऊं। ओके, इसको बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं दिस इज वन ऑफ द रेगुलेटिव प्रिंसिपल। माया से डरना, कहीं मेरा पतन ना हो जाए, इस डर को बना के रखना ये एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। 4 नियमों का हम पालन करते हैं। 5वां नियम ये है कि हम कहीं गिर ना जाए। जब ये असल में डर होगा तो फिर हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा बचाव बना रहे, है ना। एक फार्मूला है FFPP। क्या FF मतलब FFPP, फियर ऑफ फॉल डाउन, प्रे फॉर प्रोटेक्शन। क्या हम प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? हृदय से डर ही नहीं है, डर नहीं लगता। फियर ऑफ फॉल डाउन, प्रे फॉर प्रोटेक्शन। आप देखिए पूरा डर गया, अरे ये नहीं खुश हो रहा, भूल गया मैं तो बहुत सुंदर हो गया, जय हो, नहीं मैं भूल गया। तो जैसे ही अहंकार आएगा मैं भूल जाऊंगा। तो अहंकार तो बहुत डर लगना चाहिए। परम पूज्य ने गोपाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी ने एक चिट्ठी लिखी, और प्रभुपाद ने चिट्ठी में लिखा, आप सामने मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ
कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा बहुत अच्छा एटीट्यूड है। क्या एटीट्यूड है? तुम वैष्णव अपराध करने से डरते हो। ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है ना, इससे आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ोगे। तो मैं वैष्णव अपराध करने से और मेरी माया के चंगुल में फंस ना जाऊँ, भौतिक आकर्षणों में लिप्त ना हो जाऊँ, ये डर लगाना चाहिए। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी के हृदय में पूरा ज्ञान प्रकाशित किया। 34 श्लोकी भगवत गीता भागवतम में, चतुश्लोकी भागवतम में ब्रह्मा जी के 4 प्रश्नों का भगवान ने 4 श्लोकों में उत्तर दिया। तो चौथा प्रश्न ब्रह्मा जी का यही था कि मैं कहीं रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित ना हो जाऊं। ब्रह्मा जी भी, उनको डर लग रहा है, तो भगवान ने उनको एश्योरेंस दिया, आप नहीं डरोगे अगर आप निरंतर सदैव सर्वत्र सर्वदा मेरा नाम लेते रहोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान गीता में कहाँ बताते हैं कि ये जो अभिमान करना हमारे भगवत धाम जाने की सबसे बड़ी रुकावट है। इसको दूर करेंगे तभी भगवत धाम जाएंगे। हाँ जी, हाँ यदि अहंकार माशी, हाँ ये भी है, यस। देखिए एक वो श्लोक बिल्कुल वो इसमें भगवत धाम जाने के लिए है। वो तो नर के द्वार हो गए, वो तो नेगेटिव बात हो गई, पॉजिटिव बात है। 15वें चैप्टर, हाँ। निर्माण मोहा जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम तत्। निर्माण, पहली कंडीशन क्या है? मान रहित होना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जो लोग मान की इच्छा रखते हैं वो कभी शरणागत नहीं हो सकते, है ना। हम मान की इच्छा रखते हैं, उसको मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, हम कहाँ शरणागत होंगे? अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, भगवान के बारे में कैसे सोचेंगे? तो निर्माण होना। तो बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं निर्माण होने का तरीका क्या है? मान दो। मान अपने पास रखो ही मत, दो, निर्माण हो जाओगे। सबको मान दो, सबको मान देने की आदत डालेंगे तो हम निर्माण हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी बाधा है। इंद्र जी हम देखते हैं भागवतम में गोवर्धन लीला में मान के चक्कर में फंस गए और भगवान ने उनका मान भंग किया। तो भगवान अपने भक्तों में मान नहीं दे सकते, और भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं उस मान को काट के, उसका गर्व काट के। भगवान ने इंद्र जी की रक्षा की। ये कई बार हम सोचते हैं कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि मेरा अहंकार बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ, कैसे मालूम चलेगा? दूसरों की तारीफ सुन के खुश होंगे अगर मान नहीं बढ़ा होगा। और वेरी गुड, हाँ बहुत सी बात है। हमारे को छोटी बातें तंग नहीं करेंगी, छोटी बातें नाराज नहीं होंगे, है ना। यहाँ पे हम छोटी बातें नाराज हो जाते हैं, बोले मैं प्रभु जी बहुत सेंसिटिव हूँ। सेंसिटिव नहीं, बहुत बड़ा अहंकार बढ़ा हुआ है। छुई मुई है, छोटी सी बात हो गई, नाराज होकर बैठ गया, मंदिर नहीं आऊँगा, ये हो गया वो हो गया, है ना। एक बार मैं गया गुरु महाराज के पास, मैं बड़ा परेशान था। मैं महाराज मीटिंग हुई, उन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की। महाराज प्रसाद खा रहे, बोले सो व्हाट। खत्म, प्रॉब्लम खत्म। मैं इतना हैवी होकर जा रहा था, मैं इतना परेशान था कि अब ये होगा ये हो गया, अपन क्या हो गया मेरे साथ। बोले सो व्हाट, मोटी चमड़ी के बन जाओ, सेवा शुरू करो, जाओ, खत्म। महाराज बोलते थे आई हैव बीन इंसल्टेड मैनी टाइम्स। क्या इतने कि मेरी इंसल्ट हो गई, ये हो गया, मुझे कैसे बोल दो, उसकी हिम्मत को कैसे बोल दिया। जितने विचार आते हैं उसका मतलब अहंकार बहुत बड़ा हुआ है। राधानाथ महाराज जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। अगर शरीर में फोड़ा हो जाए, कहीं जाते जाते अचानक कोई टच भी कर देगा, उस वक्त बहुत पीड़ा होगी, है ना। अगर फोड़ा है नहीं, जो मर्जी टच करो पीड़ा होगी। तो ये अहंकार है फोड़े की तरह, पस से भरा हुआ है। थोड़ा सा भी टच कर देगा पीड़ा हो जाती है। तो हम इतने छुईमी हैं, थोड़ा सा किसी ने बोल दिया, थोड़ी सी छोटी माला डाल दी, थोड़ा बाद में नाम ले लिया, नाम नहीं लिया, कई बार होता था हमसे ना। अभी तो कंप्यूटर वगैरह आ गया है, पहले मैनुअल लिस्ट बनाते थे हम मैराथन के अवार्ड्स की, और हर बारी कोई ना कोई नाम मिस हो ही जाता था। और हर बारी मैराथन अवार्ड के बाद अरे यार गलती हो गई प्रभु, नहीं पिछली बार भी आपने ऐसा किया, अरे माता जी छोड़ नहीं होगा। बहुत परेशानी होती थी। हर बार देखते हैं घर में आप जाते हैं, शादी करते हैं, कोई ना कोई मामा चाचा नाराज होता ही होता है। जरूर होता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो जो जितना जल्दी नाराज हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि हमारा अहंकार बढ़ा हुआ है। मसूदे बिल्कुल भी नाराज नहीं थे, लोग उनको तिरस्कार करते, कोई नाराज नहीं थे कि मेरा क्यों तिरस्कार कर रहे हो, मैंने आपको पहले क्यों मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो इसीलिए इस अहंकार से बचना है।
और इस अहंकार से बचने के लिए क्या उन्होंने बताया कि निरंतर आपको अभिमान नहीं होगा, निरंतर कहा तुम ही कृष्ण कृष्ण नाम। निरंतर का मतलब क्या है? कोई अंतर नहीं, कोई गैप नहीं, ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? निरंतर कृष्ण नाम से अहंकार का क्या संबंध है? जो कोई गैप ही नहीं है माया बन निरंतर हाँ, जब हम कृष्णा को देखेंगे और उनके सामने हम अपने आप को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारे वेरी गुड। कृष्ण को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे तो हम समझेंगे हम कितने तुच्छ हैं। हाँ प्रभु, यस वेरी गुड। तो जितना ज़्यादा कृष्ण का नाम लेंगे, हम कृष्ण का संग कर रहे हैं, कृष्ण के गुण हमारे में विकसित होंगे, आत्मा के स्वाभाविक गुण विकसित होंगे, हमारा अहंकार अपने आप घटता जाएगा। इसीलिए केवल 16 माला पे नहीं रहना, ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना है। और प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत में बताते हैं निरंतर का मतलब कैसे करें, हमेशा कैसे कर सकते हैं। आपको काम धंधा भी तो करना है, कैसे प्रैक्टिकल है? यहाँ तो बोल दिया, हाँ बोल दिया, वहाँ जाओगे फैक्ट्री खोलने सब को, कहाँ निरंतर हो पाएगा? हैं? कर्म फल से बिना आसक्त हो भगवान की सेवा में। कर्म फल से बिना आसक्त हो भगवान की सेवा में लगाएं। हाँ माता जी, जैसे स्त्री होती है उसका जो अपने होता है और पुरुष से होता है तो वो घर के काम बड़े एक्सपर्ट तरीके से करती है, लेकिन ध्यान और पुरुष। वेरी गुड, बहुत अच्छा उदाहरण दिया माता जी ने। तो बिल्कुल सब कुछ जो हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं, रामरंजन प्रभु बिजनेसमैन हो, रामकरुणा प्रभु बिजनेस अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग क्या, जैसे ब्रह्मचारी लोग आश्रम से बाहर जाते हैं मंदिर निर्माण के लिए, कलेक्शन पे जा रहे हैं, तो आप लोगों को बिजनेस में जाना है, कलेक्शन पे जा रहे हो। समझे आप? किसके लिए बिजनेस कर रहे हो? राधा राधिका जी के मंदिर बनाने के लिए। ये प्रोजेक्ट, ये हायर मिशन होना चाहिए। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमारा हर कार्य सेवा हो जाएगी अगर हम हर कार्य करने से पहले अपनी 16 माला कर लेंगे ध्यानपूर्वक। आदत बनाइए, सुबह जल्दी उठकर अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले 16 माला पूरी कर लें, ध्यानपूर्वक अच्छे ढंग से माला कर लें, फिर हम सही चेतना में होते हैं, हर कार्य को सेवा के रूप में कर सकते हैं। अब माला ही नहीं हो रही तो वैसे रजोगुण तमोगुण से इतने प्रभावित हैं, क्या ये सब सोच पाएंगे? तो ये प्रैक्टिकल बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पहले 16 माला कर लें, फिर बीच में जितना टाइम मिला हम कर लें। हमारी 16 माला ही रात तक हो रही हैं, ये इनकिन प्रकार ने पहले 16 माला ही खत्म हो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो कैसे निरंतर नाम होगा? क्या हमारी चेतना शुद्ध होगी? कैसे हमारा अहंकार कम होगा? मुश्किल है क्या? कोशिश करके किया जा सकता है। उसके बाद बता रहे हैं कि कृष्ण उपदेशी कर जीवे रे निस्तार, अचिराते कृष्ण तोबा करीबे अंगीकार। कृष्ण का उपदेश करो, दूसरों का उद्धार करो, बहुत जल्दी भगवान आपको अंगीकार कर लेंगे, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। हरि बोल। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्णा भावित आंदोलन बनाया गया है प्रचार करने के लिए। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिस प्रकार से वासुदेव ब्राह्मण की बुरी हालत थी, उसको कोढ़ का रोग था, हम सब भी इस्कॉन में आने से पहले हम सब की बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। बुरा मत मानिए, कितने लोग 4 नियम पालन करते थे इस्कॉन में आने से पहले? करते थे? हैं? नियम ही नहीं जानते थे। नियम तोड़ना हमारा स्टाइल था, फैशन था। तो कितना बचा लिया प्रभुपाद जी ने हमें नरक जाने से। तो हमको अब इसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि महाप्रभु ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, मैंने तुम पर इतना उद्धार कर दिया, तुम्हारा रोग ठीक कर दिया, बदले में कुछ नहीं चाहता। क्या चाहता हूँ कि तुम इसका प्रचार करो, बस कृष्ण नाम का प्रचार करो, सबको जितना हो सके बांटो। यही, इसी से हम भगवान के प्रिय बनेंगे, इसी से भगवान हमें पहचान पाएंगे, इसी से भगवान हमारा अंगीकार करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जब हो गया तो फिर 150वें नंबर प्यार है, वासुदेव उद्धार ए कैल आखे याना, वासुदेव देवामृत पद हैल प्रभुर्नामा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह वासुदेव कौड़ी का उद्धार किया, जिस तरह उसका नाम वासुदेव प्रद पड़ा,
उसका वर्णन मैंने किया। तो भगवान ने जब ये लीला की तो भगवान का नाम पड़ गया वासुदेव देवामृत प्रद, जिन्होंने वासुदेव को अमृत प्रदान किया, उसका उद्धार कर दिया। क्या नाम पड़ गया? प्रद। उसके बाद 152 नंबर प्रयाग, श्रद्धा करी ए लीला ये करे श्रवाणा, अचिराते मिलिए तारे चैतन्य चराणा। बहुत सुंदर तात्पर्य है, इसको पढ़ते हैं, बहुत सी सुंदर शिक्षाएं। जब मनुष्य की चेतना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण भावना सहित जागृत होती है तो उसका आध्यात्मिक जीवन जागृत होता है और वह भगवान की सेवा में अनुरक्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की चेतना जब भगवान की कृपा से कृष्ण भावना में जागृत हो जाती है तो उसका आध्यात्मिक जीवन जागृत हो जाता है और फिर भगवान के सेवा में वो आसक्त हो जाता है। समझ रहे हैं? जब हमारी चेतना जागृत हो जाएगी तो हमारा आध्यात्मिक जीवन जागृत हो जाएगा। जब आध्यात्मिक जीवन जागृत हो जाएगा तो हम सेवा से आसक्त हो जाएंगे। जैसे परम पूज्य गोपाल स्वामी महाराज की आपने वीडियो देखी होगी, सोते सोते हुए भी आरती कर रहे हैं। सेवा से आसक्ति है। सेवा से आसक्ति क्या है? कृष्ण भावनामृत जागृत हो गई। जागृत कैसे हुई है? भगवान की कृपा से। फिर तब वह केवल तभी वह आचार्य बन सकता है। दूसरे शब्दों में सबको चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रचार कार्य में लग जाना चाहिए। आज हम कुरुक्षेत्र में आए हैं। कुरुक्षेत्र में 2 ब्राह्मणों को भगवान ने एक ही शिक्षा दी। काइंडली वाइंड अप इन 10 मिनट्स। ओके। एक ही शिक्षा दी, प्रचार। कुर्म ब्राह्मण जो ग्रस्त उनको भी दी, वासुदेव को भी यही शिक्षा दी कि प्रचार। हम यहाँ से यही प्रार्थना करके जाएं कि हम तो बहुत उत्साह से प्रचार करें। हमें क्यों प्रचार करें? पहला कारण दे रहे हैं वासुदेव इस लेपर को, जिसको कोढ़ का रोग था, कृतज्ञता। जो मेरे साथ हुआ है, हम सबको याद करना चाहिए कि भक्ति में आने से पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ, उसको भूलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से प्रचार का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, दुर्भाग्यशाली को सौभाग्यशाली बनाना। कितने लोग, प्रभु जी बता रहे थे, कितने लोग दुर्भाग्यशाली हैं, जीवन का लक्ष्य नहीं जानते, पशुओं की तरह जीवन जी रहे हैं। उनको हमने सौभाग्यशाली, उनको सौभाग्य बांटना है। जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हो उसको बांटना है। और दूसरा, कुर्म ब्राह्मण को बताया कि प्रचार करो, जाड़े देखो तारे को कृष्ण उपदेश। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई अगर ऐसा करेगा तो इस भौतिक जगत के प्रदूषण से बचा रहेगा। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से अगर बचना है तो कलयुग में एक ही तरीका है, प्रचार। इससे पहले कि माया हम पे अटैक करे, हम माया पर अटैक कर दें, प्रचार करें। तो अपने सुरक्षा के लिए और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमने गुरु से दीक्षा क्यों ली? गुरु हमें शिष्य क्यों बनाते हैं? कि मेरे प्रचार में सहायता करो। और प्रचार का मतलब क्या होता है बताइए? कितने लोग यहां से जाके प्रचार करेंगे खूब जोर शोर से? जो सो रहे हैं उनको उठा दो, उनके हम बोलो हाथ खड़ा करो फटाफट। कितने लोग करेंगे जोर शोर से प्रचार? हम यही प्रार्थना करके जा रहे हैं। तो प्रचार का मतलब क्या है? कैसे प्रचार करेंगे? हाँ माता जी, ओके, अपने आचरण से। वेरी गुड। किसी भी जीव को कृष्ण का स्मरण करके, प्रसाद खिला के। वेरी गुड। बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और उनका जीवन शैली बदल के, और हरि नाम संकीर्तन। वाह, वेरी गुड। और उनको मंदिर में लाके। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल। प्रचार का मतलब कई बार हम सोचते हैं लेक्चर देना। प्रचार का मतलब केवल लेक्चर देना नहीं है। गुरु महाराज कहते थे, इस्कॉन में खाली एक ही योनि है। वो योनि क्या है? प्रचारक। सभी प्रचारक है। कोई किचन में कुकिंग कर रहा है वो प्रचारक है, कोई जूते स्टॉल पे सेवा कर रहा है वो प्रचारक है, जो पुजारी की सेवा वो प्रचारक है। प्रचार का मतलब क्या है? ये किन प्रकार है उसको कृष्ण से आकर्षित करना, है ना। अब ये नहीं कि उसको जाके इतने श्लोक सुना दिए, इतने श्लोक सुना दिए, भाग गया, आज छोड़ूंगा नहीं तेरे को, मैं सब याद करके आया हूँ। प्रचार का मतलब किसी को हराना नहीं है कि उसको मैंने हरा दिया, उसकी ऐसी तैसी कर दिया, ऐसे आर्गूमेंट्स दिए, भाग गया। नहीं, हमको उससे कृष्ण से आकर्षित करवाना है। आप देखिए चैतन्य महाप्रभु ने कैसे प्रचार किया ना। प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए, मायावादी इतना बड़ा था, कहाँ जाके बैठे वो? जहाँ लोग पैर धोते थे।
अपना फिर ब्रह्म तेज बढ़ा दिया। तो उससे जब सेवा ली जबरदस्ती, तो बड़ी विनम्रता से प्रचार किया। तो भगवान हमें बुद्धि देंगे, प्रभुपाद हमें बुद्धि देंगे, अगर हम सिंसियर हो, ये इनके इन प्रकारेण इसको कृष्ण से आकर्षित करना है। और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कोई मौका नहीं छोड़ना। तीसरा फायदा, हमने पहला फायदा किया कि प्रचार करने से क्या होता है, माया पे अटैक करेंगे तो माया पे अटैक करेगी, कृतज्ञता जाहिर करते हैं। और तीसरा, प्रचार करके हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं, नहीं तो अपनी ही समस्याओं में घिरे रहते हैं। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, पति ने ये कर दिया, पत्नी ने ये कर दिया, सास ने ये कर, इसी में जीवन निकल जाएगा पूरा, पता नहीं चलेगा उम्र पूरी निकल गई, और यही सोचते सोचते शरीर छोड़ देंगे। ये जीवन, मनुष्य जीवन इसलिए नहीं बना। मनुष्य जीवन केवल इसलिए बना है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये सब चीज़ें तो इंसिडेंटल हैं, होती रहेंगी। ये उपहार जो चाहो तो होता रहेगा, इसके बीच में हमने क्या करना है, हरि नाम लेना है और हरि नाम का प्रचार करना है। तो ये सब करेंगे तो मिथ्या अहंकार से बचे रहेंगे। बहुत कुछ कहा जा सकता है, समय हो गया है, बट वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए कुरुक्षेत्र में महाप्रभु के आने का जो एक हमें जो संदेश मिल रहा है, क्या मिल रहा है, दोनों ब्राह्मणों को क्या संदेश दिया, प्रचार कर। और प्रचार कैसे, प्रचार का मुख्य अर्थ है ये इनके इन प्रकार उसको कृष्ण से आकर्षित करना है। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रचार करना तो सन्यासियों की या ब्रह्मचारियों की जिम्मेवारी है। सन्यासियों ब्रह्मचारियों से ज़्यादा प्रचार गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त कर सकते हैं। कोई ब्रह्मचारी सन्यासी जो कोई फिलॉसफी बोलेंगे, वो बोले थ्योरी बात कर रहे हैं, तो कुर्सी पे बैठ के, व्यास आसन में बैठ के बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, नीचे आओ तब बात करो, हमारी तरह फैक्ट्री चलाओ, परिवार चलाओ, तब प्रचार करके दिखाओ। प्रैक्टिकल बात है, बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर लेगा। तो वास्तव में जो असली प्रचार कर सकते हैं, लोगों के हृदय को जो बदल सकते हैं अपना दिखा के जीवन शैली से, तो हम गृहस्थ आश्रम में स्थित भक्त कर सकते हैं। तो आप सब लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, हमेशा हर साल मैराथन में भाग लेते हैं, बहुत जोर शोर से आप मैराथन करते हैं। इस साल भी पंजाबी बाग मध्यम कैटेगरी में नंबर 1 आया है ना, वो रिकॉर्ड हम रख रहे हैं। तो ये हम अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे भक्त को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि बहुत हो गया। हमें देखना कि बहुत कुछ करना है, कि और अपने आप को इम्प्रूव करना है, और ज़्यादा प्रचार करना है, ताकि भगवान हमें पहचान सकें और हमारा अंगीकार कर सकें और हमारा जीवन सफल हो। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, कुरुक्षेत्र की, गौरांग महाप्रभु की जय। प्रश्न नहीं हो पाएंगे, हाँ यस बोलिए। मैं दोहरा दूंगा, मैं दोहरा दूंगा। प्रभु जी का प्रश्न है कि हम तो जज करते हैं, तो जजिंग मेंटेलिटी से कैसे ऊपर उठें। तो हर समस्या का गुरु महाराज कहते थे एक ही इलाज है, हरे हर नाम, हरे हर नाम, हरे हर नाम एव केवल। अच्छे ढंग से अपराधों से बचते हुए हरि नाम लेने का प्रयास करेंगे, ये सारे के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु। और कोई? यस, कृष्ण प्रभु जी, आप कोई टीका, कोई टिप्पणी, करेक्शन? प्रभु जी माइक। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। तो मैं यही सोच रहा था कि प्रचार करना भी एक आर्ट है, और आपने बताया मतलब मैं पूछना चाह रहा था, हमने पहले ही बताया कि प्रचार करना हमें मतलब यही करना है कि वो कृष्ण के नजदीक आए। तो ये भी एक आर्ट है, मतलब सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते उसको जबरदस्ती बुक दे आए और वो सोचे कि कभी मैं इन लोगों को दोबारा मिलूंगा नहीं, और इस बात का कोई भी भक्त है वो भाग जाए देख के ही, तो ये फिर प्रचार नहीं हुआ। किताब को दे दिया आपको। यस, तो ये बहुत अच्छा बताया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस यस, जैसे आपने बताया कि वासुदेव विष्णु जो है, वासुदेव नाम लिया तो शुरू हो गया। तो अब हमें भी लेते तो हंस नाम, लेकिन कैसे इसके लिए प्रिपेयर करें कि हम भी ले सकें, मतलब अभी तो नहीं ले पाते, और जरा कष्ट आता है तो पहले क्या करना होता है। हाँ, तो कैसे कैसे एक्चुअली इम्प्रूवमेंट बहुत हुई है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे में। पहले थोड़ा सा कष्ट आता था तो मुंह से गाली निकलती थी
पता नहीं क्या निकलता था, मैं बोलना नहीं चाहता मंदिर में निकलता है ना, वो तो नहीं निकलता। ठीक है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और प्रैक्टिस करते रहे और अपने आप को ऑब्जर्व करें कि छोटी छोटी समस्याओं में मैं कैसे बिहेव करता हूँ, और फिर बोलें अरे अगर ये भी हालत तो आगे जो फाइनल टेस्ट, ये तो क्लास टेस्ट है, फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होगा। तो इसलिए भगवान हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटे छोटे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, ये हमें प्रिपेयर कर रहे हैं भगवान बड़ी परीक्षा के लिए। और भगवान कभी फेल नहीं करते। प्रभुपाद कहते हैं डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज अ सक्सेस, डोंट वरी। अगर हम अपने प्रयासों से भगवान को याद नहीं कर सकते, भगवान की कृपा होगी तभी उनको हम याद कर पाएंगे। बस हम सिंसियरली प्रयास करते रहें तो भगवान कृपा करेंगे, यही हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आपने कथा के माध्यम से सिद्धार्थ जी आपने साथ साथ में बताए थे, बहुत ही सुंदर, अच्छा लगा। तो मेरा ये प्रश्न है, जो कोर्ट की बीमारी होती है ना, पाप कर्म की बात आती है, वासुदेव पर तो शुद्ध ब्राह्मण थे, तो हम इसको कैसे समझे कि ये इसको पूरे पाप कर्मों के कर्म था या भगवान क्या ही की कृपा की है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो शुद्ध भक्तों को कोई भी कष्ट आता है, ये भगवान की कृपा होती है। शुद्ध भक्तों के ऊपर कष्ट उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए है ना। शुद्ध भक्तों के माध्यम से भगवान भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। उसका कोई भी कर्म नहीं था, मतलब ऐसा नहीं। किसी भी, हम जब भक्ति शुरू करते हैं हमारे पे कर्मों का फल नहीं लगता, आपके और मेरे पे भी नहीं लगता। हमारे कर्मों की फाइल सीधा राधा राधिकामन जी के पास है, दुर्गा मैया के पास नहीं है। समझ गए? तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है तो भगवान हमारे जीवन में कष्ट भेज रहे हैं, बेटा तेरे को ठीक करने के लिए भेज रहे हैं। हमारे जीवन का कष्ट और एक अभक्त के जीवन के कष्ट में बहुत अंतर है। जो अभक्त है वो कर्मों के फल से पीड़ित है, हमारे ऊपर भी कर्मों का फल है लेकिन लॉज ऑफ कर्मा पे एक्ट नहीं कर रहा, भगवान की इच्छा एक्ट कर रही है। भगवान चाहें तो हमारे कर्मों के फल को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, और जितना हम शरणागत होते जाएंगे वो फल भगवान हटाते जाएंगे। ठीक है ना? ओके, यस, एक लास्ट यस, सॉरी माता जी। हरे कृष्णा जी, और ये आपने जैसे आंसर किया प्रभु जी को कि हमारी जो फाइल है वो भगवान के पास है, अकाउंट में हमारा। अब क्या सोच रखे आज व्यक्ति, मतलब जो एक भक्त है कि सत्य समीक्षमाना, ये वाली एक मंडली रखे कि मेरी जो है ये मेरे कर्मों का फल है, या ऐसा सोचे कि ठीक है ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। तो किस एक, मतलब दोनों थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। तो कोई कंट्राडिक्टरी नहीं है, कर्म फल भी भगवान की कृपा ही है। तत्यनुकंबा सुसूक्ष्मानो भुंजे व्यात वितम विपाकम। वो सोचेगा मैंने पिछले जन्म में इतने अपराध किए हैं, इतने पाप किए हैं, बहुत ज़्यादा फल मिलना चाहिए था, ये तो मेरी फाइल भगवान के पास चली गई, मैं थोड़ा हरिनाम दे रहा हूँ, भगवान ने कम कर दिया। अगर मैं एक मर्सी एक जस्टिस है, जस्टिस की कोर्ट में जाऊँगा तो कोई चांस ही नहीं मेरा, सीधा फांसी की सज़ा मिलेगी मुझे। ये तो मर्सी है, भगवान ने मेरी सज़ा बहुत कम कर दी है। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही इतने धैर्यतापूर्वक श्रवण किया, और ऑल ग्लोरीज टू ऑल ऑफ यू। इतने थके हुए थे फिर भी आपने टेंशन बना के रखा। श्रील प्रभुपाद की, आप सब भक्तों की, जगत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। प्रभु जी का एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे